श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो आज भगवद गीता के 15वें अध्याय का 9वां श्लोक है और इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे कि अर्जुन ये जानना चाहता था कि जीव जब दूसरे शरीर में जाता है सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर, तो वहाँ पे वो इंद्रियां ले जाकर क्या करता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जब दूसरा स्थूल शरीर जीव धारण करता है तो विशेष प्रकार के कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रियां को प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित हैं, मतलब कनेक्टेड हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों को एक विशिष्ट प्रकार से भोग करता है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि ये श्लोक ये कह रहा है कि जिस प्रकार की लाइकिंग, जिस प्रकार का संस्कार, जिस प्रकार की रुचि हम लोग विकसित करेंगे, ठीक उसी प्रकार का शरीर आत्मा को प्रदान किया जाता है। और बहुत लोगों की मान्यताएं हैं कि मनुष्य बनकर हम दोबारा किसी नीचे की योनि में हम पैदा नहीं होंगे, परंतु ये बात सिर्फ उनके लिए सच है जो ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। ईश्वर की भक्ति करने वाला दोबारा से मनुष्य देह प्राप्त करता है ताकि वो मनुष्य देह में आगे भक्ति कर सके, क्योंकि भगवान की तरफ चलने का जो गुण है वो विशेष गुण मानव में है। अन्य पशुओं के अन्य गुण हैं विशेष, जैसे कि रात को देखना। तो रात को देखने का काम उल्लू, आउल बहुत अच्छे से कर सकता है। बहुत तेज भागना, थकना नहीं, तो ये घोड़ा बहुत अच्छे से कर सकता है। दूर आकाश में उड़ना और इतनी पैनी नज़र कि नीचे अगर 25 पैसे भी गिरे हैं तो उसको भी पहचान लेना, चील के पास वो नज़र है। और कई किलोमीटर तक पानी में तैर के आराम से मज़े से जाना, तो ये बड़ी बड़ी मछलियों के अंदर ऐसा विशेष गुण पाया जाता है। मानव का क्या विशेष गुण है? मानव का विशेष गुण है कि वह अपनी इंद्रियों से ईश्वर को जानने का प्रयास कर सकता है। मानव का विशेष गुण क्या है कि वह अपने मन को कृष्ण में लगा सकता है। तो एक बार जो मानव बन जाए तो कायदे से तो उसको दूसरे योनि में जाना नहीं चाहिए, उसको सतर्क होना चाहिए। पर क्योंकि उसको भगवान ने एक स्वतंत्रता दे रखी है और ये स्वतंत्रता है कि आप के मन में जो है आप वो कर सकते हो, तो उसका दुरुपयोग कुछ मनुष्य, कुछ क्या अधिकांश मनुष्य लोग दुरुपयोग ही करते हैं और मानव जीवन से दूसरे योनियों में चले जाते हैं। और मानव जीवन में भी वो मेहनत करते हैं, लेकिन पशु भी बहुत मेहनत करते हैं, तो पशु वाला मेहनत करते हैं वो। मानव वाला मेहनत करना चाहिए मनुष्य को। तो क्या है सार यही है कि जो ये मन है और मन के साथ संगठित जुड़ी हुई जो इंद्रियां हैं उसको सही जगह पे स्थापित करना है, उसे सही जगह पे लगाना है। तो ये जो कान है, श्रवण इंद्रियां, जब हम एक शरीर को छोड़ते हैं तो ये सुनने की शक्ति भी साथ जाती है। तो ये सुनने वाली जो शक्ति है वो इन दो कानों में स्थापित हो जाती है। कान वो उसके घर हैं। हमारी इंद्रियां कृष्ण की इंद्रियों जैसी नहीं है। कृष्ण की इंद्रियां विशेष होती हैं। अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती। कृष्ण अपनी एक इंद्री से सारी इंद्रियों का काम कर सकते हैं। तो कृष्ण की जो स्पर्श इंद्री है उससे सिर्फ टच करने से जैसे हमें फील होता है, स्पर्श इंद्री का काम है। लेकिन कृष्ण की ये इंद्री देख भी सकती है, सूंघ भी सकती है और स्पर्श भी कर सकती है और बोल भी सकती है। जैसे मछलियां होती हैं, तो मछलियों का जो स्किन होता है वो जीभ का काम करता है। उनका उनका जो स्किन है उससे उसको टेस्ट पता चल जाता है।
तो ये इंद्रियां, कृष्ण की जो सारी इंद्रियां एक दूसरे का काम कर सकती हैं। तो कृष्ण इस सेंस में विशेष है। कोई कृष्ण के पीछे छुप जाए और कहे आप मुझे नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है। कृष्ण सब जगह देखते हैं, वो वो है ही ऐसे। लेकिन हमें उन्होंने एक रिस्ट्रिक्टेड उसमें बनाया है, और हम इस प्रकार उनसे थोड़े अलग हैं। लेकिन फिर भी अधिकांश हमारे जो क्वालिटीज़ हैं वो कृष्ण से मिलते हैं, क्योंकि हम हैं तो उन्हीं के अंश। अभी पीछे बताया था कृष्ण ने कि सब मेरे अंश हैं। तो जो कान है, अब कान का प्रयोग क्या होना चाहिए? कान का प्रयोग होना चाहिए कि उसमें कृष्ण के बारे में सुना जाए। और अगर हम कान से दूसरी चीज़ें सुनेंगे तो वो हमको फिर दूसरी जगह ले जाएगी। जब इस संसार में आते हैं तो जैसे कि पानी की बूंद अगर आकाश से जब गिरती है बड़ी शुद्ध होती है, लेकिन जब वो इस संसार में आती है तो वो मिट्टी से मिलकर मैली हो जाती है। उसी प्रकार जो आत्माएं हैं वो मूल रूप से बहुत प्योर होती है, लेकिन जब वो प्रकृति के संपर्क में आती हैं, प्रकृति यानी ये जो संसार है, यानी कि 3 गुण से बना संसार, इसके संपर्क में आता है तो इसमें मिलावट हो जाती है। इसकी भावनाएं भोग वासना, काम वासना में बदल जाती हैं। लेकिन अगर इसको वो भगवान के भक्तों के साथ मिलके उसको समझ में आए, गीता और स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करके उसको समझ में आएगा कि नहीं, इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, मैं अपनी एग्जिस्टेंस को ठीक कर सकता हूँ, तो उसको फिर कृष्ण के पास जाना चाहिए। कृष्ण के पास जाने का मतलब है कृष्ण के विग्रह की सेवा करनी चाहिए, उनकी मूर्ति की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण के भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए, कृष्ण कथा कर चर्चा करनी चाहिए, और इस प्रकार कृष्ण कॉन्शियस लाइफ जीना चाहिए। डिवोटी, इनको डिवोटी कहते हैं, भक्त बन के जीना चाहिए। तो ऐसे ही जब ट्रांसफर होता है, सूक्ष्म शरीर एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, तो ये जो आंखों की जो शक्ति है, आंखों की जो गोलोक, गोलोक बोलते हैं इसको, नेत्र गोलोक, इसको जाके वो कानों में स्थापित कर देता है, और इस प्रकार वो संसार के में रूप को देख सकता है। देखिए, अगर ये इंद्रियां ना हो तो हम चीज़ें देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे, स्पर्श कैसे करेंगे, हमारी नॉलेज कैसे होगी हमको? तो ये इंद्रियां बड़ी काम की हैं, लेकिन ये इंद्रियां हमें तंग भी बहुत करती हैं। पीछे उदाहरण दिया गया था कि जैसे एक आदमी की बहुत सारी पत्नियां हो तो वो उसको सब अपने अपने कमरे में खींचेंगी कि तुम चलो मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। तो ऐसे ये इंद्रियां सब कहती मेरी तरफ, मेरा मेरा काम करो, मेरा काम करो। तो कृष्ण को देखना चाहिए। कृष्ण को देखने से बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि कृष्ण हमारी आत्मा की आत्मा है। गोपियां कहती हैं कि जब वो कृष्ण को देखती हैं तो उनकी आंखें झपकती हैं। तो आंखें झपकने के कारण वो कहती हैं कि ब्रह्मा जी कैसी आंखें बनाई आपने, कि हम कृष्ण को देखते हैं तो वो डिस्टर्बेंस पैदा करती है। मतलब पलक का झपकना भी उनको सहन नहीं होता। तो जो कृष्ण को नहीं देखता है, जो उसकी आंखें तो फिर मोर पंख के समान है, जैसे कि वो मोर पंख है, वो देख तो सकता नहीं। तो कृष्ण से अलग होकर कुछ करेंगे, मान लो आंखों से उसका दुरुपयोग क्या है, मान लो कोई अश्लील फिल्म देखे कोई, या कोई दूसरे दूसरे फोटो देखे, तो ये माया के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो माया अपने इंस्ट्रूमेंट से बहका के रखती है। भक्ति का बल होगा, भक्ति की प्रैक्टिस होगी, नॉलेज होगा, तो हम इनसे बच जाएंगे। और यही चीज़ें, यही गलत काम, आंखों से गलत काम देखना, कानों से गलत सुनना, मुख से गलत बोलना, यही चीज़ें फिर दुख रूप से हमारे सामने प्रकट होते हैं, बीमारी रूप से प्रकट होते हैं, और बड़ी बीमारी जन्म मृत्यु के रूप से हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो इसीलिए जो जिह्वा है, जिह्वा को भी यहाँ पे इसकी शक्ति, हमारी जीभ के अंदर वो टेस्ट करने वाली शक्ति जिह्वा रहती है, इंद्रिय रहती है। तो कृष्ण प्रसाद में इसको ग्रहण करने में लगाना चाहिए, और कृष्ण प्रसाद दिव्य आनंद होता है उसमें। यदि आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, और वहाँ पे जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जिसको कहते हैं आनंद बाजार। तो आनंद बाजार में भगवान को जो भी दिन भर में भोग लगते हैं, वो पंडे लोग उसको वहाँ पे मार्केट में लाके रखते हैं, और बड़े ही सामान्य दाम में हम उसको खरीद सकते हैं। तरह तरह के उसमें पकवान होते हैं, तरह तरह की कई प्रकार की खिचड़ियाँ होती हैं, कई प्रकार की दालें होती हैं, कई प्रकार की सब्जियाँ होती हैं,
और जगन्नाथपुरी के चीज़ों में अभी भी वही हजारों सालों से चीज़ें जैसे बनती थी वैसी बनती हैं। उसमें ना आलू का प्रयोग होता है, ना दूसरी सब्जियों का प्रयोग होता है जो बाहर से आई हैं। बिल्कुल इंडियन शुद्ध नारियल की चीज़ें, परवल, साग और बहुत सी जो भारतीय मूल की जो सब्जियां हैं उनका प्रयोग होता है, तो उसमें दिव्य आनंद और स्वाद मिलता है। उसी ट्रेडिशनल तरीके से वो उसको आज भी कई कई घड़े एक के ऊपर एक रखते हैं और उस प्रकार वो उसका रंधन करते हैं। तो इस प्रकार जिह्वा को भगवान के प्रसाद को अर्पण करने में लगाना चाहिए और मन को कृष्ण पे केंद्रित करना चाहिए। जिसे भागवत में बताया गया है कि मन को अपने हृदय में स्थापित करके अम्बरीश महाराज ने भगवान की प्राप्ति करी। तो ये है सार। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना ये साइंस है और इसको अधिकांश लोग जानते नहीं हैं। तो इस ज्ञान को बताना चाहिए दूसरों को कि देखो ये सच है। लोग जानना चाहते हैं ना मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाते हैं हम लोग। तो ये होता है, हम लोग जैसी हमारी रुचि होती है उसके अनुसार हमें एक दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग के दैवीय शरीर में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन वहाँ भी लाखों साल रहने के बाद वापस आना पड़ता है। जो भगवान से प्रेम डेवलप कर लेता है वो भगवान के वैकुंठ, गोलोक, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में जाता है। वहाँ पे मरना नहीं पड़ता, वहाँ पे शरीर त्यागना नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे हम अपने स्वरूप के साथ ही जाते हैं। तो शुभकामना के साथ आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्ण।